नाउ लेट मी कम बैक कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ दैट इज द सॉफ्टवेयर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ पीडीएफ मैनेजर में। आप में से चंद लोग इससे यूज टू भी होंगे आई एम श्योर, और आप लोग कुछ लोग मेंडले भी इस्तेमाल करते होंगे आई एम श्योर। मेंडले के भी कुछ इश्यूज हैं और ज़ोटेरो के भी थोड़े से ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंडले के इश्यूज भी हैं। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों तक अभी शेयर हुई है सर? जी शेयर हुई है। That's great. So let me go to the software. Let me try to find it out. This is the name of the software. Right hand screen के ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर का नाम देख रहे हैं, Zotero. Right. And I've been using for almost like 15 years or maybe 14 years, something like that. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लोगों ने डेवलप करना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे कोई पैसे नहीं है, एंड नोट की तरह कोई क्रैक नहीं चलाना पड़ता है, और ये डेवलपमेंट फ्री है, और इस सॉफ्टवेयर में कोई इश्तिहार नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन है, वेब पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को आप डेस्कटॉप जो है वो आप उसे डाउनलोड करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आप मेरा पूरा वो देख रहे हैं डेस्कटॉप, तो आप ये देख लीजिए, ये आइकॉन है और ये ज़ोटेरो का आइकॉन जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे आप आराम से इसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद फिर बड़ा सिंपल है कि वो मेंडले को अगर पीडीएफ मैनेज भी करते हैं तो फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अटैच करके आप इसे साइटेशन अपनी कैसे आसान कर सकते हैं, जो मैं सारा आज के सेशन में आपको ये सब बताने लगा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। फिर आज के सेशन का एक एडवांस सेशन मैं रखना चाहूँगा कि इसकी एडवांस बातें हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो एडवांस बातें ये हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं जो आज के सेशन में ज़ाहिर है मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा सेशन है और प्लस काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज इन द मीन टाइम, थैंक यू। तो इसमें जितनी जो वो एडवांस सेशन है, उस एडवांस सेशन में पीडीएफ में अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करके पीडीएफ में कोई चीज़ अगर आप वहाँ पे नोट लगा दें और उसको ज़ोटेरो में सेव कर ले, तो एक कमांड से जो कुछ आपने हाईलाइट किया है उसको वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो नोट जो आपने लगाया है कि ये वाला पैराग्राफ मैं इंट्रो में इस्तेमाल करूँगा, ये वाला पैराग्राफ मैं लिटरेचर रिव्यू के लिए इस्तेमाल करूँगा, ये वाला पैराग्राफ मेरे इस वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन है, ये वाला मेरा पैराग्राफ यहाँ पे है, तो वो जब एक्सट्रैक्ट आप कर लेंगे तो उसको वो एनोटेट कर देगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर लें, और एक्सपोर्ट करके वो एग्जैक्टली एज इट इज पीडीएफ से वो टेक्स्ट कॉपी करके वहां लगाएगा, ताकि आप उन पैराग्राफ के नीचे आप फिर पैराफ्रेज कर लें। बाद में वो सारे पैराफ्रेज एरियाज उन सबको ज्वाइन करके यू कैन क्रिएट योर पेपर एंड थीसिस एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये एडवांस है, प्लस और भी दूसरी चीजें एडवांस हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर है वो एक एक स्टेप करके हम चलेंगे। मेंडले में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, मेंडले में शायद हो जाती, लेकिन मेंडले को एल्सेवियर ने चूंकि खरीद लिया तो दे वांटेड टू स्टिक विद द वेरी सिंपल अप्रोच। उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है सिंपल अप्रोच की, लिहाजा उन्होंने ज़्यादातर उस चीज़ों को रखा हुआ है। मेंडले का यूज़र बेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कंपेरेटिव टू ज़ोटेरो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेरेटिव टू ज़ोटेरो, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर मेंडले अगर यूज़ नहीं करते हैं या स्विच कर जाते हैं ज़ोटेरो की तरफ। ज़ोटेरो में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। मेंडले भी अवेलेबल है फ्री, ये फ्रीली अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन 300 MB की जगह आपको मिलती है, ठीक है। तो 300 MB की जगह मिलती है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने पेपर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। मैंने 2 GB की जगह पैसे लेके ली हुई है, क्योंकि 300 MB मेरा बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ मैं स्टूडेंट के साथ भी कंसल्ट करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, देयर आर सो मेनी वर्क गोइंग ऑन। तो इसकी वजह से डेफिनेटली मेरा ये काम जो है वो ज़ाहिर है वो होता है, वो कोई अलहदा कहानी है। तो दिस इज़ व्हाट ज़ोटेरो की बातें हैं, और ये मेंडले की ये सारी बातें हैं। मेंडले इज़ अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर, बट ज़ोटेरो इज़ मच मोर ईजियर और बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। प्लस ज़ोटेरो की वीडियोज़ आपको दुनिया भर से वीडियोज़ लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पाकिस्तान में उर्दू छोड़कर, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में, उर्दू में भी शायद कहीं अवेलेबल है मेरा ख्याल है, पेशावर यूनिवर्सिटी वैसे तो उन्होंने किया। सर 300 MB है या GB है? नहीं, 300 MB जी।
अच्छा 300 MB में सिर्फ पीडीएफ और मेटा डेटा है, ख्याल रखिएगा। मेटा डेटा है जो वो ऑलमोस्ट 1 KB की फाइल के अंदर भी 1 KB भी बहुत बड़ी फाइल है अगर मेटा डेटा अच्छा देखेंगे तो वो मेटा डेटा भी होता है और पीडीएफ के लिए अलग जगह, क्योंकि जितने ज़्यादा पीडीएफ होंगे वरना अदरवाइज 1 KB की एक फाइल हो तो यू कैन इमेजिन 300 MB में कितना ज़्यादा मेटा डेटा आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। लेकिन अगर आप पीडीएफ बिल्कुल अपलोड भी सही है। करेंगे तो दैट्स दिस इज द यूजुअल थिंग। अदरवाइज आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 GB को भी वो आप खरीद सकते हैं। मैंने 2 GB भी लिया हुआ है। प्लस एडवांस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अपने फॉर एग्जांपल बॉक्स जो है वेबसाइट या और दूसरी वेबसाइट जो एक्सटर्नल जो 15 GB तक 10 GB तक जगह फ्री देती हैं उसके साथ कैसे लिंक करके मैं अपना डेटा को सेव कर सकता हूँ, राइट। तो दैट मीन्स वो रियल टाइम सेव भी हो रहा होगा। दिस इज व्हाट एडवांस और इंशाल्लाह वी कैन गो विद दैट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम ओवर हियर और मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसको दिस इज व्हाट द स्क्रीन यू विल सी। और स्क्रीन के अंदर अगर आप जो है वो अगर आप देखें तो ये उसका ये एक्चुअली विंडोज सॉरी नॉट विंडोज ये मैकिन्टॉश का स्क्रीन है, लेकिन होगा यही कि लेफ्ट हैंड के ऊपर नेविगेशन पेन है और दरमियान के अंदर सारे पेपर लिखे हुए आएंगे और फिर राइट साइड के ऊपर उनका मेटा या इंफॉर्मेशन या मेटा डिटेल्स हैं जो आती हैं। फाइन, विल सी दैट। अभी वो मेरी स्क्रीन पे भी आप देख लेंगे और like the description you can go through, you want to if you want to go through, I'm just scrolling it quickly. I'm not trying to advocate and everything. फिर डाउनलोड अगर आप करेंगे definitely will come over here और इसको अगर हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो this is what it is। अगर हम डाउनलोड करते हैं तो now this is here, it's worth notifying। और ये मैं आपको ये बात यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है वो आपके देखने के लिए कि इसकी जो Zotero 5 है और Zotero 5 जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यू कैन डाउनलोड। तो एक बात है, बट दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग Zotero कनेक्टर। जो ब्राउज़र से आपने यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे वो उसका कनेक्टर दिखाएगा। अब ये कनेक्टर क्या करता है ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि कनेक्टर दिखाएगा। और कनेक्टर दिखाने के बाद आप दूसरे ब्राउज़र के लिए कनेक्टर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन से कि फायरफॉक्स का कनेक्टर भी अवेलेबल है। एप्पल मैकिन्टॉश में सफारी ब्राउज़र है तो उसका कनेक्टर अवेलेबल है और एज का भी अवेलेबल है। एज चूँकि अभी नया है कंपेरेटिवली, पहले वो वरना इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसका वो कनेक्टर अवेलेबल था, लेकिन अब नाउ वी कैन डू दैट। अच्छा, दिस इज व्हाट आई कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आई कैन डू दैट। और वो इंस्टॉल करके मैं इसे आसानी से जो है उसको मैं फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल या डाउनलोड अगर कर लें, जब तक वो डाउनलोड होता है तो एक चीज़ रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप लोग यहाँ पे आके रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वो 300 MB की स्पेस आपको तब मिलेगी नहीं, आप तब उसे यूज़ कर सकेंगे जब आप रजिस्टर भी करवाएंगे। और रजिस्टर के लिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन रिपीट ये कर रहा हूँ, कोई आपका स्पैम नहीं होगा, कहीं कोई आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, कोई इश्तिहार नहीं आएगा, कोई स्पैम किसी किस्म की स्पैम नहीं आएगा। क्योंकि मैं इसको कह देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और डेवलपर्स की तरफ से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है टू यूनिवर्सिटी रिसर्चर, यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें इस किस्म की किसी किस्म की कोई गलत बात शामिल नहीं है। तो रजिस्टर आप करेंगे तो रजिस्टर के लिए आप अकाउंट जो है वो जो भी अपना यूज़र आईडी रखते हैं, कभी रखते हैं, जो भी जिस तरह चाहें आप रख लें वो कर सकते हैं। तो फिर ये वाला जो आपका यूज़र आईडी या जो भी है ये आप एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे। आप वहाँ पे Zotero को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे जब एंटर करेंगे Zotero में, तो Zotero में एंटर करने के बाद फिर ये ऑनलाइन सिंक हो जाएगा। जब ये ऑनलाइन सिंक हो जाएगा तो दैट मीन्स कि आप जो भी सिंक करेंगे अपने बटन दबाएंगे अपने डेस्कटॉप पे तो वो मेटा डेटा और पीडीएफ समेत वो आपकी 300 MB वाली जगह पे वो उसी स्ट्रक्चर के साथ जो आपने नेविगेशन पेन में मैंने जिस तरह दिखाया था आपको कि फोल्डर और सब फोल्डर बने हुए, वो अभी दिखाता हूँ, और वो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ सेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक जोकिंगली एक बात बताता हूँ। कई मतलब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वो एक्चुअली मेरे पास रिसर्च पेपर का असाइनमेंट आपने दिया हुआ था, वो मैं काम नहीं कर सका, तो मैं लाहौर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं ये काम में नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है,
तो क्यों, मैंने कहा जोटेरो का अकाउंट तुम्हारे पास है, तुम सारे पेपर एक्सेस तो तुम कर सकते हो वहाँ पे, तुम ऑनलाइन जाके एक्सेस करो और ऑनलाइन एक्सेस करके तुमने अपना जो काम करना है वो काम करो, तुम्हें कोई भी जरूरत थोड़ी है नए सिरे से डाउनलोड करना है, नई चीज़ें देखनी। तो दिस इज अनदर वे जिसमें दुनिया के किसी कोने में भी हो तो आपकी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, और फिर उसके बाद आप उसे इंक्लूडिंग द PDF ऑल्सो, क्योंकि PDF ऑनलाइन होगा, अगर किसी और दूसरी जगह कंप्यूटर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अब चूंकि दूसरे कंप्यूटर का नाम आया तो जो है मैं एक और बात समझा दूं, अब आप लोग इतना परेशान नहीं होइएगा मेरी बातों से कि ये देख लें मैंने अभी सॉफ्टवेयर बताना शुरू नहीं किया, लेकिन उसके बारे में कितनी बातें बताना पहले ज़रूरी है ताकि आपके सवाल फिर बाद में कम अज कम हो, उस और या एटलीस्ट जितना कम से कम हो सकते हैं उतने सवाल पे ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आपके सवाल कम आए, और सवाल अगर आएंगे तो फिर उनके हम जवाब भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट ये सारी बातें तमहीद बांधना ज़रूरी, क्योंकि ये तमहीद नहीं होती है, हम आस्तीने चढ़ा के कूद जाते हैं और अल्लाह का नाम लेके हम जब करते हैं काम ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसमें वो रिफाइनमेंट, वो क्वालिटी नहीं आती। तो इस वजह से हमें बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब यहाँ पे हम दूसरे कंप्यूटर के लिए बात बता रहा हूँ। आमतौर पे आपके ध्यान में एक और भी होगा कि सर मेरा लैपटॉप भी है और मेरा डेस्कटॉप भी है, मैं डेस्कटॉप पे बड़ी आसानी से टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या वही चीज़ें सारी जो मैं जब यूनिवर्सिटी आऊँगा तो मैं सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आना चाहूँगा, तो मैं कैसे करूँ? तो बड़ा आसान है, जोटेरो आप वहाँ पे भी इंस्टॉल कीजिए, वहाँ और दोनों जगह पे एक ही अकाउंट का आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर डेस्कटॉप पे काम करते हुए सिंक कर देंगे तो सिंक करने के बाद जो है वो आपका ऑनलाइन सिंक होगा, और फिर आप अपने लैपटॉप में जाके घर में बैठते हुए ही इंटरनेट इस्तेमाल करके जब आप उससे भी सिंक करेंगे तो जो ऑनलाइन सिंक हुआ हुआ है वो वापस रीसिंक हो जाएगा आपके लैपटॉप में भी। तो दैट मीन दोनों जगह पे जो है आपके वो एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी। फिर आप अपना लैपटॉप लेके बंद करके सुबह यू कैन कम टू द यूनिवर्सिटी ऑन द राइट टाइम। अल्लाह करे इंशाल्लाह कोविड-19 से हमारी जान छूट जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा, तो तब हम यूनिवर्सिटी की गैमा गर्मी में भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ आके फिर देन यू कैन डू दैट। या फिर सर को भी कोई चीज़ दिखानी है या पेपर दिखाना है और वो भी आप अपने लैपटॉप से दिखा सकते हैं, ठीक है, और बहुत आसानी है। तो दिस इज अनदर वे। मेरे पास मेरे लैपटॉप में और मेरे डेस्कटॉप में दो जगह इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, एक बुराई है और ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, और वो बुराई ये है कि मेंडले जितनी अच्छी एंड्रॉयड ऐप या जो आईफोन ऐप, मेंडले जितनी अच्छी जोटेरो की नहीं है, बल्कि है ही नहीं। जोटेरो वालों ने अपने एंड्रॉयड ऐप को डेवलप ही नहीं किया है। थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो कि अच्छी काम करती हैं, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी काम करती हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। मैकिन्टॉश अगर किसी के पास है तो, या एप्पल किसी के पास है तो आई कैन टेल सॉफ्टवेयर, वो फिर बाद में जब जरूरत होगी किसी को तो आई कैन टेल कि वहाँ पे वो जोटेरो कह सकते हैं, क्योंकि मैकिन्टॉश में या एप्पल के अंदर देयर इज स्टिल अ गुड ऐप जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे नोटपैड आईपैड के अंदर है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक ऐप है पेपर्स के नाम से, वो पेपर्स जो है जोटेरो के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छा इंटरफेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है। एक ये थोड़ी सी है। थर्ड पार्टी अगर है तो वो क्रूड फॉर्म में है, इतनी अच्छी खूबसूरत विजुअलाइजेशन, इतनी विजुअल्स उसके इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बस ठीक है, काम कर देती है। दैट्स इट व्हाट इट इज। अगर कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है तो बहुत अच्छा, मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन बहरहाल समहाउ दिस इज अ लिमिटेशन देयर। अच्छा, एनीवे, जब इसे डाउनलोड अगर आप कर लेते हैं, मैं विल कम बैक टू द पॉइंट, और फिर कनेक्टर भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्टर डाउनलोड करने के बाद कनेक्टर जो है ये आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होगा, और कनेक्टर जब इंस्टॉल होगा तो ये इधर वाला जो आइकॉन ये देख रहे हैं आप, अगर आप इसको गौर से देखें, आई एम सॉरी, तो ये वाले आइकॉन को आपको यहाँ पे आइकॉन हर मर्तबा तब्दील होगा। ये जोटेरो का कनेक्टर का आइकॉन है जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टर क्या करता है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। कनेक्टर ये करता है कि अगर कहीं वेब पेज के ऊपर आप हैं, आई एम नॉट सेइंग रिसर्च पेपर्स, और रिसर्च पेपर तो आप बाकायदा गूगल स्कॉलर से कहीं से भी ढूंढेंगे। अगर किसी वेब पेज पे हैं और उसको भी आपने ऐड करना है, ये कनेक्टर जो है, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, इस कनेक्टर को अब यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका स्नैपशॉट समेत वो खुद ब खुद स्नैपशॉट लेगा उस पेज का, किस दिन एक्सेस किया था, वेबसाइट का यूआरएल क्या है, सारा मेटाडाटा लेकर वो आपके जोटेरो में वहाँ पे वो प्लेस करेगा। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू दैट, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग। मैं जोटेरो कनेक्टर जो है वो भी आपको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा,
लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं, यहाँ जोटेरो का यहाँ पे हम आ गए और मैं वापस इधर आऊँगा ऑनलाइन के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ आते हैं, जोटेरो कनेक्टर पे आते हैं और जोटेरो कनेक्टर अब मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं आप, सॉरी जोटेरो सॉफ्टवेयर को आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं? नो सर। अच्छा, अब मुझे where is your share window? Sharing is paused until you return to the share window. Okay. मेरा ख्याल है मुझे ऑफ करके शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन, हाँ, जी, उस सॉफ्टवेयर को शेयर करना पड़ता जी हाँ, वो जूम के लिए मेरा ख्याल है इट वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, चलें, व्हाट आई डू बिल्कुल जूम की तरह ही है। ओके, दैट्स सम गुड लर्निंग फॉर मी ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आल्सो। ओके, दैट्स ग्रेट।